हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल लेसन विदाउट टेंशन में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानेंगे। दोस्तों, इसे हिंदी में हम लोग बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इसको बताने के पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। आई होप एग्जांपल्स आप इसे समझ पाएंगे। पहला एग्जांपल 10x + y है, दूसरा एग्जांपल 12a² b है, तीसरा एग्जांपल 3x, चौथा एग्जांपल 4p + 6 और हमारा आखिरी एग्जांपल 9z है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, इसको बताने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है मोहित हैज़ 3 times मोर मनी देन राजू हैज़। यहाँ पे हम बता रहे हैं मोहित के पास राजू से 3 गुना ज़्यादा रुपया है। हमें यहाँ पे मोहित की रकम को बताने के लिए हमें लिखना होगा 3x। दोस्तों, 3x यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें मोहित और राजू की असली रकम क्या है ये हमें पता नहीं है। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, इन अ मैच आर्यन हैज स्कोर्ड 10 रन्स मोर देन सागर। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, हमें ना आर्यन का रन का पता है ना हमें सागर का रन का पता है। तो ऐसी जगह पे हम नंबर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी जगह पे हमारे काम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने इसके लिए नंबर यूज़ किया है x + 10। ऐसा ही क्यों हुआ है ये हम लोग आगे जानेंगे। दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट क्या होता है, चलिए हम ये जानते हैं। कांस्टेंट उस फिक्स्ड वैल्यू को बोलते हैं जो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। जैसे 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। ऐसे नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, यानी ये कोई नंबर नहीं होते हैं। ये अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हो सकते हैं, जैसे x, y, z, q, r, etc। दोस्तों, अब हम लोग टर्म्स को जानेंगे। टर्म्स भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट होते हैं और ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके ही बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स 3 तरह के होते हैं। पहला टर्म मोनोमियल होता है, इसे हम लोग हिंदी में एक पदी भी कहते हैं। इसका पहला एग्जांपल -6, दूसरा एग्जांपल 2x, तीसरा एग्जांपल 6abc, हमारा चौथा एग्जांपल 14cdefgh, पांचवा एग्जांपल 8x² और लास्ट एग्जांपल 9x² y है। ऐसे और भी हो सकते हैं। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टर्म है बाइनोमियल, इसे हम लोग हिंदी में द्विपदी भी कहते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है -6 + 3a, हमारा सेकेंड एग्जांपल है 2x - 8, हमारा थर्ड एग्जांपल है 6abc + x², हमारा चौथा एग्जांपल है 14cdefgh - 3z, हमारा पांचवा एग्जांपल है 8x² + z और लास्ट एग्जांपल है 9x² - 8। ऐसे और भी हो सकते हैं। हमारा थर्ड टाइप है ट्राइनोमियल, इसे इंग्लिश में हम लोग त्रिपदी भी कहते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है -6 + 3a + x², अगला एग्जांपल है 2x - 8 + 6b²। ऐसे और भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे टर्म्स सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से। इन्हीं से हम पता लगाते हैं ये मोनोमियल हैं, बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में बताया हुआ है। चलिए अब हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, यानी ट्राइनोमियल और बाइनोमियल ये भी एग्जांपल हमारे पॉलिनोमियल्स के ही हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे लाइक टर्म्स को। इन्हें हम लोग हिंदी में सजातीय भी कहते हैं। लाइक टर्म्स उन टर्म्स को कहते हैं जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है 2xy और 4xy, यहाँ पे दोनों के वेरिएबल सेम हैं। हमारा सेकेंड एग्जांपल है 4x² और 9x² y। दोस्तों, यहाँ पे दोनों के वेरिएबल सेम हैं, इसलिए ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। हमारा अगला एग्जांपल अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म को हिंदी में हम लोग विजातीय भी कहते हैं। अनलाइक टर्म्स उन टर्म्स को कहते हैं जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है 2xy और 4x² y। दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल एक का xy है और दूसरा का x² y है, ये दोनों सेम नहीं हैं। ऐसे ही हमारा अगला एग्जांपल है 6xy² और
8pq। दोस्तों इनके भी वेरिएबल सेम नहीं है, एक का xy² है और दूसरा का pq है, इसलिए ये भी अनलाइक टर्म है। हमारा अगला टर्म है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उन टर्म को कहते हैं जिनमें वेरिएबल्स होते ही नहीं हैं, जैसे कि 2, -6, 8, 96, -1000, ऐसे और भी हो सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स को। दोस्तों हर टर्म के अंदर में या तो कांस्टेंट होता है, या तो वेरिएबल होता है, या फिर दोनों ही होते हैं। दोस्तों ये दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े रहते हैं, और इसी जुड़ाव को, इसी बॉन्डिंग को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है 2xy। यहाँ पे 2x और y के बीच में बॉन्डिंग मल्टीप्लाई के साइन से है। ऐसा ही हमने 6xy² के साथ में लिखा हुआ है, यहाँ भी 6x और y² के बीच में बॉन्डिंग मल्टीप्लाई के साइन से है, और ये सभी इसके फैक्टर हैं। ऐसा ही हमने 8abc को क्या है, यहाँ भी इनके बीच में मल्टीप्लाई से बॉन्डिंग है। अब हम लोग जानेंगे कोफिशिएंट, इससे हम लोग हिंदी में गुणांक भी कहते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है 6ab²। यहाँ पे 6 के लिए कोफिशिएंट ab² है, वैसे ही a के लिए कोफिशिएंट है 6b²। ऐसे ही b² के लिए कोफिशिएंट है हमारा, गेस कीजिए, जी हाँ बिल्कुल सही, b² के लिए हमारे पास कोफिशिएंट होगा 6a। लास्ट टॉपिक हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल के एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जानेंगे। हमारे सामने एग्जांपल है, हमने 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे लिखेंगे 6 का पावर 4। ऐसे ही हमने a को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, b को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, और c को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a का पावर 3, b का पावर 2 और c का पावर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।